अपने अपने उलमा के साथ खुद बात करें। आई एम ए डॉक्टर। आपकी अल्लाह ने जो आँख खोली है 7 दिन सूरह रहमान सुनने से, दुआ करने से, बेटा जी अच्छी बात है, सोचो। इसलिए मैं कहता हूँ दिल की पहली आवाज़ को सुनो। तुम्हारा अल्लाह तुम्हारी शारक से दूर नहीं है, वो हक बता रहा होता है, वो आवाज़ आ रही होती है, हम खुद नहीं मान रहे होते। नेवर एवर डिविएट फ्रॉम नेचर, रिस्पेक्ट नेचर। बेटा जो बात कुदरत से फ़र्क है वो गलत है। जिस बात का आप लोगों को डर है कि माँ बाप को ना पता चले, किसी को पता ना चले, वो गलत है। आप बालिग थी, वो बालिग था, आप डेटिंग करते थे, आपको क्यों डर होता था कि अम्मी को भाई को पता ना चले? गलत बात गलत है, गलत का ही तो डर होता है। लेकिन वो अल्लाह, वो आपको, वो रहमान, वो रहीम, वो आपको नहीं छोड़ता बेटा। शायद पेरेंट्स देख लें तो वो बेटी को तो मार ही देते हैं, बेटे की पता नहीं क्यों नहीं, बेटी के साथ बहुत रूथलेस हो जाते हैं, उनकी इज्जत बेटी की होती है। इज्जत औरत के पास है। आपने कभी सुना है कि फलाने मर्द की इज्जत लूट गई? मर्द की इज्जत उसकी बीवी होती है, वो संभाल के रखती है। मैं घर से बाहर बैठा हुआ हूँ, मुझे नहीं पता मेरी बीवी क्या कर रही है। इसी का मिसाल आपने अगर पढ़ी होगी क़िससुल अंबिया में, शायद है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी का वाक़या, बड़ा मशहूर वाक़या है, समझ लेना उसको। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत बुढ़ापे में एक बार आए हैं, जब बीबी हाजरा पर्दा फरमा गई हुई हैं, हज़रत इस्माइल जवान हो चुके हैं, शादी हो चुकी है। सैयदना इब्राहीम आए हैं तो सैयदना इस्माइल घर नहीं है। मुझे बहुत बचपन का पढ़ा हुआ ये वाक़या याद है, अगर मैं गलत हुआ तो उलमा कराम इसे खुद ठीक कर लें। लेकिन इसमें समझें आप लोग, बाप का क्या दर्जा है, ससुर का क्या दर्जा है, और फिर बड़ों की बात क्या होती है, एंगल क्या होता है समझाने का। उन्होंने नॉकिंग की है, उनकी हज़रत इस्माइल की बीवी आगे से निकली हैं, तो क्या बात है, बदतमीज़ी से पूछा है। उन्होंने कहा जी यहाँ इस्माइल रहता था, यहीं कहीं धक्के खा रहा होगा, पता नहीं कहाँ वारागर्दी करने गया हुआ है। उन्होंने कहा उनकी वालदा थी एक बूढ़ी, तो मर गई है। उन्होंने कहा आप उनकी कौन है? मैं उसकी बीवी हूँ, किस्मत फूट गई मेरी। अब वो खड़े हैं दरवाजे पे, ये मैनर्स नहीं है। अल्लाह जाने कितना सही से गलत है, मैं जैसे पढ़ा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब उन्हें कहती तुझे बूढ़े क्या काम है, तूने क्यों दरवाजा नॉक किया है, भीख मांगने आया है? उन्होंने कहा नहीं मैं तो मुसाफिर हूँ, एक बार यहाँ से गुजरा था, उनसे पानी पिया था, उन्होंने बड़ा अच्छा बर्ताव किया था, मैं सलाम करने आया था। उन्होंने कहा चलो चलो खाने शाने की उम्मीद ना रख लो, चलो जो फारेगा आगे दरवाज़ा नॉक कर देता है। उन्होंने कहा मेरा एक काम कर देंगी क्या? उन्होंने कहा मेरा सलाम दे दीजिएगा इस्माइल को जब भी आया, और एक मैसेज छोटा सा दे दीजिएगा। क्या अगर आप ये कर देंगी तो क्या बात है? उन्होंने कहा उन्हें कहना कि इब्राहीम आया था, सलाम कहता था, और दरवाजे की चौखट को पकड़ के कहने लगे, उसे कहना ये चौखट बहुत कमज़ोर हो गई है, इसको बदल ले। ये तो मैसेज दे देंगी? मैंने कहा हाँ दे दूंगी, तुम्हारी चौखट का जिम्मेदारी ना ले। ठीक है चलो। दरवाज़ा बंद किया, चली गई। शाम को रात को कहीं जंगल से या शायद लकड़ियाँ काटने गए थे, जो वाक़े में लिखा है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम वापस आते हैं, किसी बात से पूछते हैं कोई मुसाफिर आया था, किसी कोई आया तो नहीं था, या वैसे आदतन पूछते हैं। वो बदमिजाज औरत थी। उसने कहा एक बूढ़ा आया था, तुम्हारी माँ का पूछ रहा था। अब ये भी बदतमीजी है, एक गलत हिंट है। तुम्हारा भी पूछ रहा था, मुसाफिर था। उन्होंने कहा उन्हें कोई पानी पूछा था, बिठाया था, कौन थे, क्या कहते थे?
मैंने कहा पता नहीं, कोई नाम इब्राहिम बता रहा था। ऐसे कई आते हैं फारिग। वो कह रहा था तुम्हें सलाम दे दूं, और ये कह रहा था चौखट पुरानी होगी, दरवाजे की चौखट ढीली है, इसको बदल लो। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, जो मैंने पढ़ा है, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया बदबख्त औरत, वो मेरा बाप था और मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। उन्होंने बाद में दूसरी शादी की, चौखट बदल ली घर की। इकबाल ने एवं नहीं कहा, यह मकतब की करामात थी कि फैज़ान नज़र था, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। हज़रत इस्माइल और हज़रत इब्राहीम की कहानी में गौर कीजिएगा। हज़रत इस्माइल, ये जो सिंगल पेरेंट्स कई बच्चे हैं गुस्से में हैं, उनके लिए है, वो गौर करें। हज़रत इस्माइल अपोजिट भी तो सोच सकते थे सारी ज़िंदगी कि हमारे अब्बा हमें क्यों अकेले जंगल में मेरी माँ को छोड़ गए और मुझे छोड़ गए। स्टोरी तो उन्हें पता थी। जो दूसरी बीवी थी, बीबी सायरा और उनके बच्चे सारा, उन्हें क्यों पास रखा और हमें क्यों भेज दिया। तो या जब दोबारा आते हैं और कहते हैं मैंने ख्वाब देखा है कि तुम्हारी मैं कुर्बानी दे रहा हूँ, अल्लाह तुम मेरी पसंदीदा चीज़ की कुर्बानी मांग रहा है, मेरी लाडली चीज़ की, वो तब भी कह सकते थे कि आपको बाकी बच्चों का नहीं ख्याल आता, हमने ही कुर्बानियाँ देनी है, वो दोनों माँ बेटे ने, कुर्बान जाऊँ इस ताबेदारी के। और फिर ये जवानी का वाक़या जो कुरान में तो कोटेड नहीं है, लेकिन मैंने कहीं बचपन में कहीं पढ़ा था कि इस्लामिया में शायद, इसमें भी वो अपने वालिद साहब का इशारा और हुक्म समझ गए हैं। हम में से कितने अपने वालिदैन के इतने ताबेदार हैं और अपने अल्लाह को कितना मानते हैं।